Hello everyone, good morning. My name is Payal Sain, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Today's topic is nuisance. So let's start. What does nuisance mean actually? It comes from a French word which means nuire. It comes from a French word which means nuire, which is nuire. And it nuire word means in English to hurt or to annoy. So, in one sentence, we can define nuisance as anything which annoys, which hurts to somebody, or that which is offensive. Any activity which is offensive, we can say that it is called nuisance. What is the definition of nuisance? We will see about the definition of two eminent jurists, Winfield and Pollock. Earlier also we have discussed some of the definitions of Winfield, definition of tort, definition of defamation, definition of tort, trespass we have already read, and in this class we will read the definition of nuisance of Winfield. Unlawful interference with a person's use or enjoyment to land or some right over or in connection with it. So Winfield क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा एक्टिविटी which is unlawful and it should be an interference with a person's use, किसी भी पर्सन के अपना प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे वो ओनर हो, अगर हम उस पर्सन के प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए, यूज करने के लिए हम किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस, अनवांटेड एंड अनलॉफुल मीन्स वेयर वी डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन ऑफ आवर एक्टिविटी. सो अगर कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस हम लोग करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड के लिए, या कोई भी कॉमन राइट है, उस कॉमन राइट में अगर किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस हम करते हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और विदाउट एनी justification, legal justification, then it will be considered as nuisance. Now what Pollock says, according to Pollock, nuisance is wrong done to a man by unlawfully disturbing him in the enjoyment of his property or in some cases in the exercise of a common right. So ऑब्वियसली न्यूसेंस जब हम स्टडी कर रहे हैं घुमा फिरा के बाद सेम है, बट अलग अलग एंगल से या अलग अलग वर्डिंग्स यूज किया है अलग अलग जुडिस ने. सो अकॉर्डिंग टू पोलर, कोई भी ऐसा गलत काम, रॉन्ग, जब किसी पर्सन के कॉमन राइट या फिर एंजॉयमेंट टू प्रॉपर्टी में, राइट टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी सबके पास है, इस चीज में अगर कोई भी अनलॉफुली डिस्टर्ब करते हैं, अनलॉफुली मीनिंग ये होता है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी लीगल जस्टिफिकेशन. सो अगर कोई कभी भी अगर हम अनलॉफुली डिस्टर्ब करते हैं उनके प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए या फिर कोई भी कॉमन राइट को एंजॉय करने के लिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूसेंस. तो बार बार मैं जब भी मैं ये बोल रही हूँ कि कॉमन राइट एंजॉय करने के लिए, तो माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉमन राइट एक्चुअली. कॉमन राइट मीन्स कि जब हमारे पास मान लो कि पब्लिक वे है, रास्ता है, या कोई भी इजमेंट है, कोई भी इजमेंट के राइट हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉमन राइट होता है. पब्लिक वे या फिर कोई भी रोड किसी के अकेले का नहीं होता है, सबका होता है, पब्लिक के लिए होता है. तो वहां पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर कोई भी ऐसा रोड बना हुआ है जस्ट फॉर इजमेंट ऑफ एनी पर्सन, कि पीछे कोई घर है और आगे रास्ता नहीं है, तो एक अलग से निकाला हुआ जो रास्ता है वह भी कॉमन राइट होता है. तो इस तरीके से कोई भी चीज जहाँ पे पब्लिक के लिए बना हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, दैट मतलब एवरी पर्सन हैज सब कॉमन राइट ऑन दैट थिंग. तो इस चीज में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डालता है या फिर इंटरफेरेंस करते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूसेंस. ओके, सो दीज आर द टू डेफिनेशन ऑफ टू लीगल जूरिस्ट. Now there are some points which should be mentioned when we study about nuisance. क्या है? Nuisance may be caused by negligence. Next, it is not a branch of negligence. Negligence का हमारा एक टॉपिक सेपरेटली है, बट हम लोग nuisance को negligence का एक पार्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये क्या है कि negligence के वजह से nuisance हो सकता है. ठीक है, negligence may be caused by nuisance. And
Generally, it is a continuing wrong, not be a momentary, though it could be temporary. Okay, so न्यूइसेंस क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूइंग रॉन्ग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक न्यूसेंस का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा न्यूसेंस क्या होता है एक्चुअली. क्योंकि सिर्फ रीड करके या बुक की लैंग्वेज से हमें बहुत हर टाइम नहीं समझ में आता है. जब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको समझ में आ जाएगा न्यूसेंस एक्चुअली क्या है. मान लीजिए कि आप अपने प्रॉपर्टी में बैठे हो, मे बी इट इज अ लीज्ड प्रॉपर्टी, यू आर अ रेंटी, यू मे नॉट बी अ ओनर और यू मे बी अ ओनर. आप ओनर भी हो सकते हो और नहीं भी हो सकते हैं कि आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है या कोई भी आप प्रॉपर्टी आप पब्लिक या कॉमन राइट में यूज कर रहे हैं. अब अपने घर में बैठे हैं और रोज रात को आपके नेबर्स आपके बगल वाले फ्लैट में या बगल वाली मकान में रोज डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो डीजे बजाते हैं रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक, और आप अपने घर में बैठ के चैन से नहीं रह पाते हो और रात को आप सो भी नहीं पाते हो. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यू कैन फाइल अ केस, यू कैन सू दैट पर्सन कि विदाउट एनी रीजन वो क्या करते हैं कि सबको डिस्टर्ब करते हैं, अनलॉफुली इंटरफेरेंस करते हैं, हम अपने प्रॉपर्टी को ही सही से इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज यू कैन डू इट. सो दिस इज एक्शनेबल राइट यू हैव, यू कैन सू दैट पर्सन. बट ये जो एक्टिविटी है इट शुड बी अ कंटिन्यू. रोज ऐसा होता है या कभी कभी बीच बीच में ऐसा करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन उस घर में एक पार्टी थी, हो सकता है बर्थडे पार्टी हो या मैरिज सेरेमनी, मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी तरीके की कोई भी पार्टी हो या गैदरिंग थी, लेकिन रोज इस तरीके से चीज़ें नहीं होता है, तो ये न्यूसेंस नहीं है. ऐसे हर मतलब होता ही है, हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे नेबर्स में अगर पार्टी होती है तो काफ़ी देर रात तक होती है. तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम अराइज भी होता है दैट वी कैन एडजस्ट फॉर 1 day और 2 days. बट अगर कंटिन्यूसली ये रॉन्ग होता है दैट इट विल बी अमाउंट टू न्यूसेंस. नॉट बी अ मोमेंटरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम एक मोमेंट के लिए हुआ, कोई आवाज एकदम से मोमेंटरीली हुआ, बट मतलब मोमेंटरी का मतलब मान लो कि कोई भी स्मेल या वाइब्रेशन एकदम से हुआ, बट वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त होता है या कंटिन्यूअसली हो ही रहा है. हो सकता है ये टेम्पोररी हो, दिन में एक आध बार ही वो चीज़ होता हो, कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी स्मेल या नॉइज जो आपको परेशान कर रहा है और वो रोज करता है या फिर कुछ टाइम के बाद बट टेम्पोरली वो चीज़ हो ही रहा है आपके साथ, एंड फॉर दैट यू आर वेरी वेरी मच annoyed, irritated, and you cannot enjoy your property very well. So ऐसे सिचुएशन में यू कैन फाइल अ केस ऑफ नुइसेंस अगेंस्ट दैट पर्सन. एग्जाम्पल ऑफ नुइसेंस, इट मे बी अ कॉन्स्टेंट स्मेल, कोई भी बदबू हो सकता है. इट मे बी अ नॉइज, इट मे बी अ वाइब्रेशन, एनी वाटर, शोर, मे बी इट इज अ हॉर्न, कुछ भी हो सकता है. It will be amount to nuisance. In the next class, we will discuss about kinds of nuisance. There are two kinds of nuisance, public nuisance and private nuisance. So we will discuss it later on. Thanks for your patient listening. Bye.